हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ द फर्स्ट व्लॉग ऑफ माय चैनल। ये मेरे चैनल का पहला व्लॉग है। ये चैनल मैंने बहुत सोच समझ के, मतलब बहुत टाइम से सोचने के बाद में ये चीज़ मेरी पॉसिबल हो पा रही है। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल, यू आर सीइंग मी। एंड मेरा नाम आकाश है। मैं जयपुर राजस्थान का बंदा हूँ। मैं यहाँ रिसाइड करता हूँ। और मोटरसाइकिल्स के लिए मेरा जो पैशन था वो ऑलमोस्ट 11-12 से स्टार्ट हो गया था। तो आई हैव ड्रीम्ड ऑफ दीज थिंग्स अ फार बिहाइंड अवे। बहुत पहले से मैं सोच के बैठा था कि मेरे को मोटो ब्लॉगिंग करनी है, मुझे भी एक बाइक खरीदना है और उस पर मैं मोटो ब्लॉगिंग करूँगा, गोप्रो एंड ऑल। ये सब बहुत चीज़ें पहले से हमारे मन में थी, मतलब मेरे मन में थी। ठीक है। और अब मैंने एक बाइक ले ली है। ये चीज़ मैंने बहुत पहले से था कि मैं जब मेरी पहली बाइक लूँगा मेरी लाइफ की, तो मैं उसका डिलीवरी डे से ही उसका मोटो व्लॉग करना स्टार्ट कर दूंगा। ये मेरे मन में भी, जहन में पहले से था, लेकिन वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई बिकॉज हमेशा आप जो सोचते हैं वो नहीं होता है। ठीक है। थिंग्स आर मेंट टू बी व्हेन दे आर मेंट टू बी। जब वो होना चाहती है तभी चीज़ें होती हैं टाइम के हिसाब से। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई बाइक। दिस इज माई बाइक। So as you know, this is my bike. This is Classic 350 Royal Enfield। रॉयल एनफील्ड की Classic 350 सिग्नल्स एडिशन बोलते हैं इस बाइक को पर्टिकुलर। और ये बाइक जो है, इस कलर को अपन पर्टिकुलरली मार्च ग्रे बोलते हैं। सिग्नल्स एडिशन जो है वो रॉयल एनफील्ड की तरफ से किसी भी की कोई तो भी एक आर्मी के रेजिमेंट थी, उसको डेडिकेटेड है ये कलर, उसको डेडिकेटेड है बाइक पूरा। मतलब सिग्नल्स एडिशन उस आर्मी के रेजिमेंट को डेडिकेटेड है ना। और इसके कलर्स भी कुछ वैसे ही हैं। पहला कलर मार्च ग्रे है, जो ये पूरा मिलिट्री ग्रीन जिसको बोलते हैं लोग। ठीक है, इसका ऑफिशियल नेम मार्च ग्रे है। और दूसरा आता है एक डेजर्ट सैंड आता है, और उसको लोग सैंड कलर कुछ भी बोलते हैं। मिट्टी वाला कलर जो होता है, रेतीला कलर जो होता है, जो डेजर्ट कलर होता है, उस पे डेडिकेटेड है। दोनों में सारी बिल्कुल चीजें आपको सेम मिलती है। दोनों मॉडल्स बिल्कुल सेम है। इनमें आपको जो इंसिग्निया मिलते हैं वो भी सेम है। ठीक है। और ये जो नंबर आपको मिलता है आर ई वाला, ये आर ई जैसे मेरी बाइक पे है RE 374194। ठीक है। ये वाला जो नंबर है, ये नंबर किसी ना किसी एक ऑफिसर को डेडिकेटेड है। मतलब किसी ना किसी ऑफिसर का नंबर है। ये चेस्ट नंबर बोलते हैं उसको, या क्या बोलते हैं, आई हैव नो क्लू। लेकिन ये शायद चेस्ट नंबर होता है किसी भी एक ऑफिसर का जो उस रेजिमेंट में सर्व करता था। ठीक है। तो हेड्स ऑफ टू इंडियन आर्मी, जैसा उनके लिए हम सबकी फीलिंग सेम ही है, वैसे ही रॉयल एनफील्ड ने भी अपने हिसाब से एक स्पेशल एडिशन उनको रिस्पेक्ट करके उनके लिए सल्यूट के हिसाब से बनाया गया है। ये जो है सिमिलर क्लासिक 350 है। 349cc का इसमें इंजन आता है। इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे दूसरी बाइक्स लेने से मैं परे हट गया और इसको मैंने लिया। उसका रीज़न है, काफ़ी रीज़न है मैंने यही बाइक क्यों ली, मैंने रॉयल एनफील्ड 350 क्यों ली, कोई और बाइक क्यों नहीं ली। ऑल्दो आई एम अ बिग फैन ऑफ R15V4। मुझे R15 वो बाइक इतनी पसंद है, उस बाइक के लुक्स, उस बाइक का जो एक्सेलरेशन है, जो उसका पावर है, वो मुझे बहुत पसंद है। मैं सिर्फ यहाँ पे मिड सेगमेंट बाइक की बात कर रहा हूँ, जो हम एक स्टार्टिंग में एक मिडिल क्लास बंदा जिनको इमेजिन कर सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी हायाबुसा, एनी डुकाटी, एनी S1000RR, नॉट एट ऑल। ठीक है। क्योंकि उन चीज़ों को अचीव करने में भी टाइम लगेगा और बहुत सारी मेहनत लगेगी, तब जाके वो चीज़ अचीव होंगी। एक मिड सेगमेंट की बाइक के लिए मैंने ये बाइक ली है बिकॉज देखो, मेरा एजेंडा जो था स्टार्टिंग से, मेरा ये था कि आई हैव ऑलवेज बीन एन नोमैड। मतलब मैं घूमता हूँ, काफ़ी घूमता हूँ कॉलेज डेज से, 12th से तो नहीं खैर, लेकिन कॉलेज डेज से मेरे को घूमने का एक वो जो कीड़ा होता है वो हो गया था स्टार्ट। मैं काफ़ी जगह गया हूँ, घूम के भी आया हूँ। राजस्थान मैंने ऑलमोस्ट, आई विल नॉट से क्योंकि मैंने 100% कवर कर लिया है, क्योंकि आप नहीं बोल सकते हो। मैं जिस सिटी में रह रहा हूँ जयपुर, मुझे नहीं लगता कि मैंने जयपुर पूरा कवर किया है, लेकिन एक एवरेज बंदा जितना घूम सकता है राजस्थान, उतना मैं घूम चुका हूँ। रॉयल इनफील्ड ही क्यों ली मैंने पहले, उसका भी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि देखो, आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बाइंग ए स्पोर्ट्स बाइक। ठीक है। मैंने हमेशा से सोचा कॉलेज डेज से। ये जो कैमरे के पीछे बंदा बैठा है, हम दोनों साथ के ही हैं। और हम दोनों बहुत, मतलब एक वो होता है ना कि बाइक्स के पीछे पागल मोटरसाइकिलिस्ट वाले जो बंदे होते हैं, वो वाले बंदे हैं। हमको बहुत ज़्यादा बाइक से प्यार है। ठीक है। तो हमने हमेशा, मतलब वी आर, मैं भी और ये भी, हम दोनों यही हैं कि स्पोर्ट्स बाइक हमें ज़्यादा पसंद है, हमें स्पीड पसंद है। लेकिन आफ्टर ऑल अभी जो टाइम है उसके हिसाब से जो चीज़ फिट बैठ रही थी मेरे दिमाग में, मैं बहुत सारी बाइक्स का क्या बोलते हैं, टेस्ट राइड लेने गया था। ऑल्दो सब टेस्ट राइड प्रोवाइड करवाते नहीं है, वो बस बोलते ही हैं एड्स में। लेकिन मैं लेने गया था बाइक्स देखने, जिसको बोलते हैं बाइक हंटिंग करने गया था मैंने काफ़ी बाइक्स देखी थी। CB350 भी देखी थी मैंने, R15V4 भी देखी थी, क्योंकि वो बाइक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसका M एडिशन है, वो भी मुझे पसंद है। और साथ ही साथ मैंने CB350 भी देखी थी, जावा की भी मैंने बाइक्स देखी थी, 42 भी देखी थी, जावा बॉबर भी देखी थी, पराग भी देखी थी।
ये मैंने बाइक्स देखी थी, लेकिन मुझे सब में मतलब आफ्टर ऑल जो सारा मिलके कंक्लूजन निकला उसके हिसाब से मैंने बाइक चूज किया। चलो, रीजन फॉर नॉट बाइंग ए स्पोर्ट्स बाइक एंड बाइंग दिस वन इज दैट कि इसको मेरे फादर कभी चला सकते हैं, ठीक है। मैं मतलब अगर गाड़ी घर पे खड़ी है और मेरे फादर को कहीं भी जाना है, लाइक 100 किलोमीटर्स कहीं जाना है, जैसे हमारा घर जो है, जो इसको नेटिव अपन गांव बोलते हैं, वहां जाना है, तो मेरे पापा बेझिझक ही उठा के लेके जा सकते हैं, ठीक है। मेरी मम्मी इसके पीछे बैठ सकती हैं, वो भी एक रीज़न है, ठीक है। स्टार्टिंग में बाइक ऐसी चाहिए होती है इसमें आप नीड्स भी पूरी कर सको और आपकी पर्सनल नीड भी पूरी हो, ठीक है। R15 V4 के साथ में वो नहीं कर पाता। बाकी मेरी दो ही चॉइसेस थी, या तो ये वाली थी, और ये वाली मैं बेसिकली आपको बता दूं सिर्फ इस कलर की वजह से थी, ठीक है। इसका मतलब जो सोल रीजन है रॉयल एनफील्ड इसकी तरफ ही जाने का, वरना CB350 इज अ गुड बाइक, होंडा ने बहुत अच्छा काम किया उस पर, बुरी बाइक नहीं है, लेकिन वो जो एक फील आता है ना मिलिट्री वाला, वो इसी में आ रहा था। और उनके पास भी सेम कलर है, लेकिन वो जो फील होता है एक मिलिट्री वाला, वो इसी में आ रहा था, मैं खुद से लेना चाहता था, दैट वाज द रीजन। और एक और चीज़ है, मैं हमेशा सेकंड हैंड बाइक लेना चाहता था। मैं जब बाइक फर्स्ट ले रहा था, मेरे को फर्स्ट हैंड बाइक नहीं चाहिए थी, मैंने नहीं लूंगा, मैंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि 2,60,000 कुछ की आती है एंड इट इज अ ह्यूज लोड। इसके पहले मैंने सेकंड हैंड बाइक देखी थी, सेम देखी थी, मैं OLX पे जब जहां भी डाल रहा था, मैं मार्च ग्रे ही डाल रहा था, रॉयल एनफील्ड मार्च ग्रे क्लासिक 350। और उसके बाद में एक बाइक मुझे मिली भी थी, ठीक है। वो बाइक थी, एक भैया हमारे अविनाश भी हैं, ठीक है, उनकी बाइक थी वो। और वो बाइक को ले मैं नहीं पाया बिकॉज कुछ तो भी हमारे रीजंस हो गए थे, उनको थोड़ा शायद जल्दी था, आई विल नॉट से दैट, शायद मैं थोड़ा लेट हो गया था पैसे जुगाड़ करने में, वो सब रीजंस थे। फिर उसके बाद में एक दिन ऐसे हिम्मत करके कुछ चीज़ें में मोटिवेट हुआ और मैंने फिर इसको बुक कर दिया इन जनवरी, ऑन जनवरी 28 आई गेस, 28 और 22 जनवरी को मैंने बुक करी थी गाड़ी। 22 जनवरी को बुक करी थी विद ऑल इट्स कस्टमाइजेशंस कि मेरे को क्या कस्टमाइज करवाना है। रॉयल एनफील्ड में जाके बुक करवा के आया था, वैशाली नगर में RVS मोटोकॉप है, अगर आप वहाँ जाके देखोगे तो मैंने वहीं से बुक करवाई थी, बुक करवा के। और ये बाइक मैंने डिलीवरी इसकी ली थी अप्रैल 17 को। इट्स नॉट दैट कि बाइक लेट आई थी, मुझे डिलीवरी अप्रैल 16 को लेनी थी, बट ड्यू टू सम एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एक दिन लेट हो गया डिलीवरी का। आपको एक बाइक का एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ मैं, बाकी मैं इसका एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, बाकी एक जो बाइक रिव्यू होता है वो मैं आपको दूंगा, ठीक है। बट एक बार आपको मैं डिटेल्ड वो देता हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ इसका। इसमें यहाँ पे सिग्नल्स एडिशन की आपको बैजिंग मिल जाएगी, इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय दिस एडिशन एंड दिस कलर, सो दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सिग्नल्स एडिशन की बैजिंग मिल जाएगी आपको यहाँ पे। एक आपको यहाँ पे जब टेल लाइट पे आप आते हैं तो यहाँ पे आपको TP28 की बैजिंग मिल जाती है, इसको अपन टायर प्रेशर 28 बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं, मैं सिर्फ सुनी सुनाई बातें बोल रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट नो द सोल रीजन बिहाइंड दैट। इफ इट इज राइट देन इट्स गुड। यहाँ पे आपको अगेन सिग्नल्स एडिशन की बैजिंग मिल जाएगी। रॉयल एनफील्ड ने इतना कलाकारी से काम किया हुआ है सरकार इस पे, मतलब आपको एक एक वायर पे एक एक जगह रॉयल एनफील्ड देखने को मिल जाएगा। द लेवल ऑफ प्रमोशन इज दिस। ये आपको इंसिग्निया जो मिलता है वो उस रेजिमेंट पे बेस्ड है, जो जिसको ये गाड़ी डेडिकेटेड है। आगे आप जैसे ही आएंगे आपको हेडलाइट पे यहाँ पे अंदर भी रॉयल एनफील्ड की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। इफ यू कैन सी यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की अच्छी सी एक बैजिंग है, मतलब हेडलाइट के अंदर तक को नहीं छोड़ा इन लोगों ने, जितने भी वायर हैं उन पे भी कवर्ड रॉयल एनफील्ड की बैजिंग मिल रही है आपको। एंड कट ऑफ सेंसर आपको इसमें प्रोवाइड हो जाता है। गाड़ी में जो मॉडर्निफिकेशन है ना जो इस गाड़ी का वो है, ऐसा नहीं है गाड़ी बहुत पुरानी फील होती है, इस गाड़ी में मॉडर्निफिकेशन भी है। और एक चीज मुझे एक्स्ट्रा मिली है यहाँ पे, इफ यू कैन सी ऑन द टैंक, दिस इज कस्टम बिल्ड फॉर, दिस इज माई नेम, जनवरी 2024 रॉयल एनफील्ड। अगर आप कस्टमाइजेशंस करवाते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर तक की, आई गेस दैट अमाउंट इज 15,000 और समथिंग, उससे ऊपर की अगर आप कस्टमाइजेशन करवाते हैं तो ये आपको रॉयल एनफील्ड अलग से देता है। यहाँ पे आपको एक मेटल प्लेट पे आपका नाम इंग्रेव्ड मिलता है और कस्टम बिल्ड लिखा हुआ आता है, जो बहुत ही कूल और सेक्सी दिखता है देखने में, तो मुझे अच्छा लगा था। एक मैंने इस गाड़ी में यहाँ पे एक ट्रिपल नेविगेशन भी लगवाया है, इसको रॉयल एनफील्ड ट्रिपल डैश बोलते हैं। दिस इज फॉर मैप्स एंड नेविगेशन एंड ऑल, एंड इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, बट आई विल नॉट से दैट इट इज नॉट वर्थ इट, ठीक है। मैंने काफ़ी वीडियोस में देखा है कि लोग ये बोल रहे हैं कि वर्थ इट नहीं है। मैंने इसमें लोकेशंस लगाई हैं और मुझे इसने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा फ़ोन ड्रेन हो गया हो, ये भी मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक चीज़ होती है, RE कनेक्ट जो ऐप आता है उससे आप इसमें लोकेशन लगाते हो, ठीक है। और उसके बाद में आपको वो ऐप क्लोज नहीं करना होता है और फ़ोन आपको जेब में डालना होता है। तो पीपल से दैट कि अगर आप फ़ोन जेब में डाल लेते हो और ऐप ओपन रहती है तो आपका फ़ोन ड्रेन हो जाता है।
आई हैव नॉट सीन दैट, क्योंकि मैं इस पे 80 किलोमीटर तक की राइड पे भी गया हूँ, मतलब वन साइड 80 आना और जाना, दोनों टाइम पे मैंने जानबूझ के इसमें मैप लगाया है, सिर्फ इस चीज़ को चेक करने के लिए कि ये 5,000 रुपये जो मैंने खर्चे, आर दे वर्थ इट और आर दे नॉट, ठीक है। लेकिन मुझे इसने कहीं धोखा नहीं दिया, ना मेरा फ़ोन कहीं ड्रेन हुआ ज़्यादा। आगे अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आई तो मुझे पता नहीं, लेकिन आई एम टेलिंग यू दिस ऑन द बेस्ड ऑफ 1 मंथ। अप्रैल 17 को मैंने इसकी डिलीवरी ली थी। ये गाड़ी मैंने अब तक 2300 कुछ चला दी है मैंने, 2354 किलोमीटर, मतलब 2354.9 किलोमीटर मैंने गाड़ी चला ली है। और इसका फीडबैक मेरे हिसाब से मुझे बहुत पसंद है। इसका इंजन भी अब जे सीरीज वाला इंजन देने लग गया रॉयल फील्ड। हीटिंग उतनी नहीं है, बट द वेदर कंडीशंस इन राजस्थान जयपुर आर सीवियर। मतलब यहाँ पे 47-48 डिग्री सेल्सियस का आप इमेजिन कर लो, शाम का 6 बज रहा है, मुझे पसीना आ रहा है, ठीक है। तो 46-47 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे नॉर्मल हो चुका है अभी, है ना। और उसमें भी गाड़ी हीट नहीं करेगी तो क्या करेगी? देखो भाई, रॉयल फील्ड का एक सीधा सिस्टम है, गाड़ी हीट कब करेगी कब नहीं करेगी। बहुत सारी बाइक्स होती है जो क्लेम करती है वो हीट नहीं करती हैं, लेकिन वो बाइक्स प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं, ठीक है। इफ़ यू आर वेल नोन तो आपको ये पता होगा कि प्लास्टिक डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और हीट को वो कंडक्ट नहीं करता है, वो आगे जाने ही नहीं देता है। तो प्लास्टिक की बनी हुई गाड़ियां जो होती है, मतलब जिनमें प्लास्टिक का आपको मिल जाएगा, फेयरिंग मिल जाएगा, उस वजह से आप तक हीट नहीं पहुंचती है। रॉयल एनफील्ड इज ऑल आयरन बाइक, इसमें पूरा लोहा लगा है और कुछ नहीं है। तो लोहा अगर हीट को अगर कंडक्ट नहीं करेगा तो क्या करेगा आप बताइए, ठीक है। तो इसमें फिर अगर आपको एक डाउन शिफ्ट मिलता है कि यार इसमें हीट है, तो दूसरा आपको ये मिलता है कि लोहे की गाड़ी है भाई, कहीं गिर जाती है कुछ नहीं होता इसको, ठीक है। बिल्ड क्वालिटी मैटर्स प्रेफरेबली टू मी, ज्यादा मैटर करती है मेरे को बिल्ड क्वालिटी। तो मुझे हीट वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने गाड़ी चलाई है, हीट आती है पैरों पे, बट दैट्स द बाइक। अगर आपको बाइक से प्यार है, बाइक का ऑरा से प्यार है, तो आपको फिर हर बाइक में नेगेटिव्स होते हैं, हर बाइक में पॉजिटिव्स होते हैं, इसका नेगेटिव ही है। मेरे को इसके दो ही नेगेटिव्स लगते हैं आपको, जैसे मैं बताया, एक तो हीट वाला कि हीट होता है, उसको नेगेटिव मैं काउंट नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है सच, क्योंकि मुझे ऑरा मिल रहा है, फिर फील मिल रहा है बाइक का। और दूसरा इसका स्पीड से मुझे थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। स्पीड मतलब मेरे को ये था कि कम से कम स्पीड बांध के मत दो यार तुम, अगर 350 सीसी का इंजन दे रहे हो तो कम से कम हाईवे पे तो हमको इतनी लिबर्टी होनी चाहिए कि हम 123-140 लेके जा सके। लेकिन अगेन 110 120 इज एन इनफ स्पीड हाईवे पे। जब मैं जितनी भी बार हाईवे पे गया हूँ बाइक लेके, मैंने ट्रिप्स भी मारी हुई है लंबी लंबी, उत्तराखंड तक मैं बाइक लेके गया हूँ, रात रात चलाई है मैंने, बस वो रेंटेड बाइक्स थी। तो मुझे हाईवे पे कभी भी 110 120 से ऊपर की स्पीड का फील, मतलब नीड फील नहीं हुआ। दैट इज द डिजायरेबल स्पीड जिस पे आप क्रूज कर सकते हो। और 140 150 पे चलाने के लिए आपको बहुत अलर्ट होना पड़ता है, आप 7 घंटे राइड नहीं कर सकते हो रेगुलरली उस स्पीड पे, ठीक है। आपको एक स्पीड जो होगी वो अच्छी स्पीड चाहिए होती है, इस पे आप आराम भी कर सको, और मतलब स्लाइट अलर्ट के साथ में आप बढ़िया काम कर सको। ऐसी स्पीड जो होती है 110 112 120 है, बेस्ट है। इससे ऊपर स्पीड मुझे नीड नहीं थी। आई डोंट नो। डिलीवरी डे, एज आई टोल्ड यू कि डिलीवरी डे इसका 17 अप्रैल था। डिलीवरी हो गई थी, अच्छी हो गई ऑफ कोर्स, ठीक है। उस दिन हम सारा इसका जो अपने पूजा वूजा होता है वो सारा करवाया था। उसकी जो क्लिप्स हैं, जो भी मेरे पास मेमोरीज बची हुई है डिलीवरी डे की, मेरे पास सारी है, बुकिंग की मेमोरीज है, फोटोज वीडियोस तो मैंने बनाए थे यही सोच के कि कभी मैं मोटो ब्लॉग डालूंगा तो उसमें मैं दिखाऊंगा जरूर, ठीक है। तो वो सारा एक छोटा सा मैं क्लिप बना के इसी वीडियो में अटैच कर दूंगा, आप देख लेना, अभी आगे आ जाएगा। और उसके बाद में इसके इनिशियल रिएक्शंस जो थे, मतलब इनिशियल रिएक्शंस ऑफ माय फ्रेंड्स, माय क्लोज वंस, पीपल दैट मैटर टू मी, उनका क्या इनिशियल रिएक्शन था ये बाइक देख के। तो एवरीवन, नोबडी हैज सेड मी कि यार बाइक बुरी लग रही है, ठीक है। जिस कलर के साथ मैं गया, और जिन कस्टमाइजेशन के साथ मैं गया, मुझे किसी ने भी अभी तक ये नहीं बोला कि बुरी लग रही है गाड़ी। ये मतलब सबने मुझे अच्छा ही रिव्यू दिया है इसका। इवन माय फ्रेंड हु हैज एन एम्प्टी विद हिम, ठीक है, जिसके पास स्पोर्ट्स बाइक है खुद के पास में, उसने भी मुझे तारीफ ही दी है इसकी, बुराई नहीं करी है। अब पता नहीं, शायद मुंह पे कर रहा था वो अलग चीज़ है, ठीक है। और इसमें जो मैंने कस्टमाइजेशंस करवाई हैं, और जो मेरे फ्यूचर प्लान है कस्टमाइजेशंस करवाने के, वो बहुत सारे हैं। अभी तक मैंने इसमें जो कस्टमाइजेशंस करवाई मैं आपको बता देता हूँ। जब आप रॉयल एनफील्ड के शोरूम में बाइक खरीद जाते हो तो लेग गार्ड भी आपको नहीं देती है रॉयल एनफील्ड, वो भी आपको लेना पड़ता है खुद से। तो ये लेग गार्ड मैंने लगवाया है, इसको ऑक्टागन एयरफ्लाई करके कुछ बोलते हैं, ऑक्टागन एयरफ्लाई ईवो लेग गार्ड बोलते हैं इसको। ये मैंने खुद से लगवाया है, इनफील्ड से लगवाया है, ये ओरिजिनल लेग गार्ड है इसका, ठीक है। दूसरा इसका जो ट्रिपल डैश मैंने आपको दिखाया अभी थोड़ी देर पहले, ये मैंने इसमें कस्टमाइज करवाया टू गिव इट अ मॉडर्नाइज लुक, ठीक है, कि लगे कि हाँ यार 2024 की खरीदी हुई गाड़ी है, ऐसा लगे कि 5 साल पुरानी है, ठीक है।
सॉरी फॉर द ग्लिच। दूसरा मैंने इसमें काफी मॉडिफिकेशंस, एक मैंने इसमें अलॉयज लगवाए हैं जो स्टॉक में आते हैं आपके पास में, जो स्पोक व्हील्स आते हैं वो मैंने नहीं लगवाए हैं। उनके पीछे का मेरा रीजन ये था कि मेरे को इसको जैसा लुक देना था ना, जो 2 महीने से मैं सोच के रॉयल एनफील्ड की ऐप में मॉडिफाई कर रहा था इसको, उसमें मुझे ये ज्यादा बेटर लग रहे थे। और दूसरा इनका फायदा है ट्यूबलेस टायर से, तो पंचर वंचर हो जाए तो आप स्टैग्नेंट नहीं हो जाते हो, कहीं पे अटक नहीं जाते हो, ठीक है, आप चला सकते हो थोड़ा दूर ही, आपको एक असिस्टेंस मिल जाता है। इसकी सीट्स जो हैं वो स्टॉक सीट्स नहीं है, स्टॉक सीट्स मैंने नहीं लगवाई हैं, इनको रॉयल एनफील्ड टूरिंग सीट्स बोलते हैं, ये अलग से लगवाए हैं, इनका अलग से पैसा गया है, ठीक है। ये वाली चीज मैंने इसमें लगवाई है। लेग गार्ड, क्या बोलते हैं इसको, ट्यूबलेस टायर्स जिनको एलॉय व्हील्स बोलते हैं अपन, और सीट्स, और ये बैकरेस्ट जो सीट के साथ आता है ये भी आपको लगवाना पड़ता है, देता नहीं है सीट के साथ में, ठीक है। बस अंदर से मैंने सिर्फ यही मॉडिफिकेशंस करवाई हैं और कुछ नहीं करवाया। ये जो बार एंड मिरर्स आप देख पा रहे हो ये अंदर से नहीं लगवाए गए, बाहर से लगवाए गए हैं। हालांकि जब मैंने ऐप में मॉडिफाई करवाया था, करा था गाड़ी को खुद से, तब मैंने यही मिरर्स लगाए थे। इन्हीं मिरर्स के साथ में मैंने सोचा था कि ये बाइक आएगी, बट द कॉस्ट ऑफ दीज मिरर्स इन द रॉयल एनफील्ड एंड द कॉस्ट ऑफ दीज मिरर्स आफ्टर मार्केट हैव ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन देम। बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों में। जो अंदर रॉयल एनफील्ड की तरफ से आपको जो ये सेम मिरर्स मिलते हैं, और इनकी भी क्वालिटी बुरी नहीं है, पहले बता दूं आपको, इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, दे आर स्टिफ और अच्छी है, ठीक है। ये वाला जो मिरर आते हैं, ये वाले जो रॉयल एनफील्ड आपको देता है, ये आपको मिरर देता है लगभग 7,000 रुपए के कुछ, ठीक है। मुझे जो सोच के बहुत बिलीव नहीं हुआ था, ये जो बार एंड मिरर्स जो रॉयल एनफील्ड दे रहा है, ये 7,000 रुपए के मिरर्स दे रहा है विद द सेम बैजिंग। और ये चीज मैंने आफ्टर मार्केट लगवाई है, ठीक है, मॉडिफिकेशन स्टोर जाके मालवीय नगर में KMM है, उससे लगवाई है मैंने 1200 रुपए के, काफी अच्छे पड़े मुझे, 6,000 का फायदा। यहाँ पे मैंने एक ब्लिंकर ऐड करवाया इस गाड़ी में बिकॉज ऑफ द ऑरा और बिकॉज ऑफ द फील। ये इस बाइक के साथ जाता है, पता नहीं क्यों, ये बहुत अच्छा लगता है इस बाइक के साथ में ब्लिंकर। जब रात को अगर मेरे को मौका मिला तो मैं रात की क्लिप डाल दूंगा इसकी, ये बहुत प्यारा दिखता है रात को। इट्स नॉट एट ऑल बैड। एक मैंने इसमें एक चीज और करवा रखी है, इसको अपन समगार्ड बोलते हैं, रॉयल एनफील्ड जो इसको समगार्ड बोलता है। जो ये इंजन के, जो G सीरीज का इंजन आता है, इसके नीचे ये जो प्लेट लगती है एक लोहे की, ये आप देख पा रहे हैं, ये लेग गार्ड से जो अटैच्ड ये प्लेट है, ये मैंने बाहर से लगवाया, मैंने इनफील्ड से नहीं लगवाया बिकॉज अगेन ह्यूज प्राइस डिफरेंस। जो अंदर मेरे को पड़ रहा था वो लगभग कुछ 3200 या 3300 रुपए का पड़ रहा था, और ये मैंने शायद आई गेस 1600 और 1800 का लगवाया मैंने, ठीक है। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा, बस। बाकी मैंने इसमें कोई मॉडिफिकेशन भी नहीं करवाया। फ्यूचर प्लान्स मेरे मॉडिफिकेशंस के इसमें हैं, अभी मैं इसमें बहुत कुछ करवाना चाहता हूँ। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो आगे आने वाले वीडियो में पता चलेंगी, जो भी मतलब मैं अगर इस गाड़ी में कुछ भी करवा रहा हूँ। हाँ, एक चीज आई फॉरगॉट टू टेल यू, मैंने इस पे PPF करवा लिया है, इस पे PPF करवा रखा है मैंने। जो PPF इस गाड़ी का होता है वो सिर्फ यहाँ पे, मतलब जो ग्रीन कलर की चीजें वही होता है, एक्सेप्ट फॉर दिस मड, ये बैक वाला जो मड गार्ड होता है इसके ऊपर PPF नहीं होता है, ठीक है। फ्यूचर प्लान्स मेरे बहुत सारे हैं, इसको भी और मॉडिफाई करना चाहता हूँ मैं, मतलब मॉडिफाई उतना ही जितना मुझे नीड है, जितना मेरा टूरिंग में काम आएगा। आई डोंट वांट टू मेक दिस बाइक कुछ बना के हेल ऑफ द कुछ और नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं इस बाइक की फील खराब नहीं करना चाहता। दूसरी चीज ये कि इसमें मैंने राइड्स जो मैंने अभी तक ली हैं, इस पे ज्यादा लंबी ली नहीं है एक्जैक्टली, देखें अपन तो मैं एक बार सिर्फ इस पे मेरे गाँव गया हूँ, नेटिव शहर, जहाँ से 70 किलोमीटर दूर है, तो मेरा एक वो सर्किट हुआ है। उसके अलावा मैंने 2 बार सुबह उठ के चोरी छुपे निकल के 40 मतलब वन साइड 40 किलोमीटर, मतलब 80 किलोमीटर का एक राइड होता है, इधर पास में है हाईवे, वो लिया है इस पे। मेरे को इसका फीडबैक पसंद आया, हाईवे पे भी कोई इसमें तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई मुझे, बढ़िया लगता है। अटेंशन मिलती है लोगों की, खास करके मुझे नहीं पता ये क्लासिक की बात है, हर क्लासिक को मिलती है, या फिर पर्टिकुलर इस कलर की बात है कि इसको अटेंशन मिलती है। मैं पहले मैंने ऐसा फील नहीं किया, लेकिन मैं जहाँ से जाता हूँ तो मैं देख पाता हूँ कि लोग देख रहे हैं, तो वो चीज़ एक बहुत, एक जो रश होता है, एड्रेनलिन रश होता है, उसको एक्टिवेट करती है। अच्छा लगता है देखने में कि हाँ, हमारी बाइक को नोटिस किया जा रहा है। एज ए बाइकर आपको ये फील समझ में आ रहा होगा। दूसरा, राइडिंग गियर्स की बात करें तो राइडिंग गियर्स में मैंने अभी ज़्यादा चीज़ें ली नहीं है, ठीक है। आई हैव गॉट द ग्लव्स मैं ले चुका हूँ, जो रॉयल एनफील्ड से लिए मैंने, अगेन रॉयल एनफील्ड के मैंने ग्लव्स लिए हैं। हेलमेट मेरे पास एक है ऑलरेडी वेगा का, और दूसरा जो हेलमेट है जो मैं बेसिकली मेरी टूरिंग के लिए ऑर्डर करना चाह रहा हूँ, मैं आज ही ऑर्डर करके आया हूँ दिन में। दैट वाज एक्सॉर बैटमैन DC हेलमेट। इफ यू सर्च ऑन Amazon और फ्लिपकार्ट यू विल गेट दैट। लगभग कुछ 5.5 के आसपास का आता है वो हेलमेट। एक्सॉर में गया हूँ मैं बिकॉज वो एक मेरे को लगता है बेस्ट ऑप्शन है मिड रेंज हेलमेट्स में, ज़्यादा ऊपर हम जा नहीं सकते, और स्टड्स वेगा ये सब
लेने नहीं थे, क्योंकि फिर वो एक फील नहीं आता टूरिंग वाला। जैकेट जो है वो राइनॉक्स का लेने वाला हूँ मैं, वो भी मेरा डिसाइडेड है। वो भी आप ये मानो कि ऑर्डर करने वाला हूँ मैं, आने वाला है। जो जितनी भी राइडिंग गेयर्स होते हैं, मतलब टैंक बैग, जैकेट, ग्लव्स, अपना रेन लाइनर जो होता है, रेन लाइनर भी मैं ले चुका हूँ। जैकेट से पहले मैंने रेन लाइनर ले लिया भैया, क्योंकि सस्ता आता है उसमें ज़्यादा बोझ नहीं आता। जैकेट तो महंगी आएगी, लेकिन रेन लाइनर सस्ता मिल गया मेरे को, तो वो मैंने फटाफट ले लिया। बाकी जितनी भी चीज़ें मैं ले चुका हूँ। और फीडबैक मैं आपको बताऊं तो मुझे अब तक गाड़ी पसंद आई है। मैंने आपको हर चीज़ डिटेल में मैं बता चुका हूं कि मेरी क्या फीलिंग थी, मैंने किस वजह से बाइक ली है, और मतलब खुद की बाइक लेने का एक लेसन क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं। कि जब मैंने ये बाइक ली, उससे पहले मेरे पास घर से मिली हुई थी, मुझे एक पैशन प्रो मिली हुई थी, ब्लैक कलर की, हीरो की गाड़ी थी वो। पैशन प्रो आपको पता ही होगा कौन सी गाड़ी है, वो बहुत फेमस तो क्या, ये घूमती रहती है। वो बाइक थी मेरे पास। मुझे ये फील हुआ है कि जब से मैंने ये बाइक ली है ना, तब से मैं, और मतलब ऐसा कि मतलब एक बच्चे की तरह संभालना नहीं होता, वैसे संभालता हूँ मैं इस गाड़ी को, जो मैं उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। क्योंकि शायद इसलिए कि वो घर से मिली हुई थी तो उसकी वो वैल्यू नहीं थी, या जो बड़े बोलते हैं कि जब खुद की चीज़ लोगे तब पता चलेगा, तो वो एक लेसन था जो मुझे मिला। इसका मतलब मैं आरपीएम भी सोच समझ के खोलता हूँ कि यार, मतलब पेट्रोल माइलेज कि इसका माइलेज भी बना के रखना है, सब कुछ करना है, वो सारी चीज़ों को सम करते हुए मतलब इसको बच्चे की तरह रखता हूँ मैं। इसको मैं उतना रैश नहीं चलाता हूँ जितना रैश मैं पैशन प्रो को चलाया करता था। उस गाड़ी को मैं बहुत रैश चलाता था, क्योंकि वही था, यंग है तो खून गर्म है भाई, गाड़ी भगानी है, पैशन प्रो अच्छा है लेकिन भगानी है। तो उससे स्कॉर्पियो को पीछे छोड़ते थे, तब भी एक वो आता था कि यार स्कॉर्पियो पीछे कर दी। लेकिन इसके साथ मैं वो सब नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि इसका एक अपना अलग फील है। ये 40-50 पे ही चले तो अच्छा है, लोगों की अटेंशन मिलती है। और इसकी आवाज़ जो है गाड़ी की, अच्छा एक और चीज़, रॉयल एनफील्ड ने क्लेम किया है कि इसकी आवाज़, मतलब लोग बोल रहे हैं, और रॉयल एनफील्ड के भी लोग, मतलब मुझे अंदर शोरूम में भैया बोल रहे थे कि पहले वाली आवाज़ नहीं रही है अब। लेकिन मुझे 1 महीने में ऐसा फील हुआ है कि देखो, जो पाट 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 वो जो होता है, एक साउंड होता है, वो सच बताऊं, मुझे इनर हार्ट से तो मुझे वो पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे वो डिस्टर्बिंग लगता है थोड़ा सा। इट्स डिस्टर्बिंग फॉर द पीपल रोमिंग अराउंड। और काफ़ी चीज़ें होती है, फिर चालान कटवाते हो, क्या मतलब है भाई? पहले तुम ही पैसा लगा के साइलेंसर लगवाओगे, ठीक है, इंजन का नाश वो मारेगा, वो अलग है, इंजन का भी नाश मारता है वो साइलेंसर, आपको पता है अंदर चीज़। लेकिन सिर्फ एक वो दिखावे की वजह से या फिर कुछ चीज़ों की वजह से हम वो साइलेंसर लगवा लेते हैं, और वो गाड़ी को भी नुकसान दे रहा है, हमारी जेब को भी नुकसान दे रहा है, ठीक है, साइलेंसर भी हम पैसे दे के लगवाते हैं। तो इसका जो ओरिजिनल थंप जो इस बाइक का आया है, वो मुझे बहुत, मतलब मीठी आवाज़ जो होती है ना, एक जो सुकून देती है, वो वाली आवाज़ है इसकी। आप अगर एग्जॉस्ट नोट सुनना चाहें तो मैं आपको सुना देता हूँ। 1 मिनट, मैं इसको न्यूट्रल डाल देता हूँ गाड़ी को। अब देखिए, तो एक बार मैं माइक से दिखा देता हूँ, तो देखिए इसकी आवाज़ देखिए, और दूर से आपको सुनाई दे रही है। मतलब काफ़ी इसकी एक आवाज़ जो है वो काफ़ी, मतलब सुंदर आवाज़ कह सकते हैं, सुकून देने वाली आवाज़ है। और बुरी नहीं लगी मुझे आवाज़, ना ही मुझे किसी भी तरीके से आवाज़ कम लगती है कि ये बहुत कम है, लोग मुझे अटेंशन, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बढ़िया आवाज़ है गाड़ी की, बढ़िया थंप है इसका। इसको बंद कर देते हैं। तो वो एक चीज़ है, बाइक की आवाज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया। बाकी जो भी होगा अब नेक्स्ट मेरी लाइफ में, या जो भी बाइक से रिलेटेड जो भी चीज़ें आएंगी, जितना मैं कंटेंट प्रोड्यूस कर पाऊंगा उतना मैं करूंगा। मोटो व्लॉगिंग देख देख के मैंने जितना सीखा है, या जितना मैं और सीख सकता हूँ लोगों से, मेरे जो पास एक बाइक है, ये बाइक है, और ये हम है, हमारा नाम आकाश है। मिलेंगे फिर वीडियो में नेक्स्ट टाइम, तब तक बाय बाय, जय हिंद। खुशी भाई सही है, इंजन साइलेंट है इसमें। हजार ऑन किया क्या तू? ये कंपनी फिटेड हजार, ये तो बढ़िया दे दिया यार। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।